टाइप 9 और विविध प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर टाइप 9 में 61 से लेकर 68 तक है। तो क्वेश्चन नंबर 61 हम लोग देखते हैं। इन्होंने कहा है 61 में 200 किमी दूर 2 स्टेशनों से 2 रेलगाड़ियां एक ही समय पर छूटकर विपरीत दिशाओं में जाती हैं और एक स्टेशन से 110 किमी की दूरी पर एक दूसरे को पार करती हैं। तदनुसार उन रेलगाड़ियों की गति का अनुपात क्या है? तो यदि दोनों रेलगाड़ियां समान समय तक चली हैं तो उनके द्वारा तय की गई दूरी ही उनकी चालों का अनुपात होता है। यदि एक ट्रेन 110 किलोमीटर गई है तो दूसरी गई है 90 किलोमीटर और इनके जो दूरी का अनुपात है यही इनके चाल का अनुपात है। क्वेश्चन नंबर 62 2 रेलगाड़ियां ए तथा बी एक्स तथा वाई स्टेशनों से क्रमशः वाई एक्स की दिशा में प्रस्थान करती हैं। एक दूसरे को पार करने के बाद वे क्रमशः 4 घंटे 48 मिनटों तथा 3 घंटे 20 मिनटों के बाद वाई तथा एक्स पर पहुंचती हैं। तदनुसार यदि रेलगाड़ी ए की गति 45 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो रेलगाड़ी बी की गति कितनी है? इसे स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट में एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ हम लोग जो ट्रिक लिखवाया था उसी का यूज़ करेंगे। कॉन्सेप्ट यदि आपको देखना है तो आप देख सकते हैं वहाँ से। तो ट्रिक था 2 ए की चाल बटे बी की चाल बराबर अंडर रूट बी द्वारा लिया गया समय बटे ए द्वारा लिया गया समय। तो इस क्वेश्चन में आपको ए की चाल दे दिया है 45, बी की चाल पूछा है तो स्पीड ऑफ बी द्वारा लिया गया समय जो है वो है 3 घंटे 20 मिनट। 3 घंटे 20 मिनट अर्थात 1 घंटे में 60 मिनट तो 3 घंटे में 180 मिनट और 20 मिनट एक्स्ट्रा तो 200 मिनट बटे ए द्वारा लिया गया समय 4 घंटे 48 मिनट। तो 4 घंटे 48 मिनट का मतलब हो गया 60 चौका 240, 240 प्लस 48 288। इन्हें 2 से काट देते हैं तो ये आ गया 100, ये आ गया 144। यदि वर्गमूल से हटा दें तो ये आ जाएगा 10, ये आ गया 12, छोटा कर दिए 5 और ये हो गया 6। तो एसबी स्पीड ऑफ बोर्ड यहाँ से हो गया 5 गुणे बी की चाल बराबर 45 गुणे 6। तो स्पीड ऑफ बी हो गया 45 गुणे 6 बटे 5। तो 5 क्या 5 5 9 45 9 छक 54 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर 63 एक रेलगाड़ी क्यू जाने के लिए पी से चलती है।
उसी समय एक अन्य रेलगाड़ी पी जाने के लिए क्यू से चलती है। दोनों रेलगाड़ियां 6 घंटे बाद मिलती हैं। पी से क्यू जाने वाली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी से 8 किमी प्रति घंटा अधिक चली है। यदि पी से क्यू की दूरी 528 किमी है तो पी से क्यू जाने वाली रेलगाड़ी की प्रति घंटा गति में है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सापेक्षिक चाल निकाल लेते हैं। तो सापेक्षिक चाल में दो चीज़ें की ज़रूरत है। एक है दूरी की जो कि दिया है 528 और दूसरा है समय का जो दिया है 6। तो यह आ गया 88 किलोमीटर। यदि एक गाड़ी की चाल x है तो दूसरी की चाल x+2 यह x+8 क्योंकि 8 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। तो 2x बराबर 80 तो x बराबर 40। तो एक गाड़ी की चाल 40 है और दूसरे गाड़ी की चाल 48 किलोमीटर है। तो P से Q जाने वाली की पूछा है तो 48 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 64। दो रेलगाड़ियां A और B स्टेशनों से रवाना होती हैं। क्रमशः 50 किमी प्रति घंटा और 60 किमी प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर चलती हैं। जब वे एक दूसरे से मिलती हैं उस स्थान तक दूसरी रेलगाड़ी पहले वाली की अपेक्षा 120 किमी अधिक यात्रा करती है। ए और बी के बीच की दूरी बताइए। तो यहाँ देखिए कि दोनों गाड़ियाँ जो हमारी चल रही हैं, एक घंटे में एक 50 चलेगी तो दूसरी 60 चलेगी, तो एक घंटे में 10 किलोमीटर का अंतर आएगा। और अंतर हमारा एक घंटे में 10 किलोमीटर, लेकिन अंतर कह रहा है कि 120 है, अर्थात 12 गुना अंतर है। तो समय भी आपका 12 गुना हो गया। तो समय आपको पता चल गया। अब दूरी पूछा है तो दूरी बराबर होता है चाल। यहाँ 50 और 60 ये दोनों विपरीत दिशाओं में चल रहे हैं, इसलिए इनके चालों का योग होगा 110 किमी प्रति घंटा और समय 12 घंटा। तो ये हो गया 1320 किलोमीटर की यह दूरी आपकी है। क्वेश्चन नंबर 65। ए और बी के बीच की दूरी 330 किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी ए से बी की ओर प्रातः 8 बजे 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है और दूसरी रेलगाड़ी बी से ए की ओर 9 बजे 75 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। वे दोनों कितने बजे मिलेंगे? तो पहली गाड़ी जो है वो 8 बजे चल रही है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और दूसरी गाड़ी 9 बजे चल रही है 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। यह एक दूसरे के विपरीत चल रहे हैं, इसलिए सापेक्षिक चाल जो हमारा होगा वह हो जाएगा 135 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन यहाँ सापेक्षिक चाल तब तक नहीं लग पाएगा जब तक कि दोनों गति में न आ जाए। तो यह 9 बजे गति में आएगा तो एक घंटे में यह 60 किलोमीटर दूरी चल चुका है। अब दूरी 330 में 60 चल चुका है, अब बचा है 270 और 270 किलोमीटर जाने में 135 की चाल से 2 घंटे लगेंगे। अर्थात 9 बजे यदि चला है गाड़ी तो 9-2-11 बजे वे दोनों ट्रेनें आपस में मिलेंगी। क्वेश्चन नंबर 66। सौ किमी दूर
दूरी पर स्थित दो स्टेशन ए तथा बी हैं। एक रेलगाड़ी ए से प्रातः 10 बजे बी की ओर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना आरंभ करती है। दूसरी रेलगाड़ी उसी दिन प्रातः 10 बजे बी सी ए की ओर 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। वे किस समय मिलेंगे? तो 10 बजे दोनों रेलगाड़ियां गति कर रही हैं, इसलिए सापेक्षिक चाल आपका हो गया 20 + 30 50 और दूरी दिया है 100, तो 100/50 मतलब दूरी बटे चाल आपको 2 घंटे मिलेंगे, 2 घंटे बाद मिलेंगे। और 10 बजे चले हैं तो 12 बजे मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 67। कर्नाटक एक्सप्रेस 5 PM पर बंगलौर से छूटती है और 9 PM पर धर्मावरम पहुंचती है। कुर्ला एक्सप्रेस 7 PM पर धर्मावरम से छूटती है और 10:30 बजे पर बंगलौर पहुंचती है। किस समय दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को पार करेंगी? तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं दोनों रेलगाड़ियां इस दूरी को तय करने में कितना समय ले रही हैं। तो एक गाड़ी जो कर्नाटक एक्सप्रेस है वो 5 बजे चलती है और 4 बजे पहुंचती है, तो इसका 9 बजे पहुंचती है, तो यह लिया 4 घंटे। और कुर्ला एक्सप्रेस 7 बजे धर्मावरम से छूटती है और बंगलौर पहुंचती है 10:30 बजे। इसका मतलब है कि 3.5 घंटा। चूँकि डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड जस्ट आपका उल्टा हो जाता है टाइम का। तो ये 7/2 है, ये 8 है, इसे थोड़ा सा 4 तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग दूरी निकाल लें तो यह दूरी हमारे पास हो गई 28 किलोमीटर की दूरी है। एक गाड़ी की चाल 7 है, दूसरे की चाल 8 है, लेकिन एक गाड़ी 5 बजे चलती है और दूसरी 7 बजे। इसका मतलब 7 जब तक नहीं बजेगा तब तक ये अकेले 2 घंटे तक चलेगी और 2 घंटे में ये तय कर लेगी 14 किलोमीटर। तो बचा हमारे पास 14 किलोमीटर। अब यह 14 किलोमीटर यह दोनों रेलगाड़ियां तय करेंगी, क्योंकि दोनों 7 बजे गति में आ चुकी हैं, मोशन में आ चुकी हैं। तो 14 किलोमीटर प्लस सापेक्षिक चाल 8-7-15, यह चूँकि घंटे में है तो मिनट में बदल लेते हैं, तो 60 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 15 क्या 15, 15 चौका 60 और 14 चौके 56, अर्थात 7 बजे जब यह गाड़ी चली है तो 56 मिनट बाद अर्थात 7:56 पर ये दोनों गाड़ियां आपस में मिल जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 68। ए और बी 2 स्टेशन 500 किमी की दूरी पर हैं। एक गाड़ी ए से चलती है पर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बी की ओर बढ़ती है। एक अन्य गाड़ी उसी समय बी से चलती है और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ए की ओर बढ़ती है। दोनों गाड़ियों के क्रॉस करने के स्थल की ए से दूरी है। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं समय। तो समय बराबर होता है दूरी, जो कि दिया है 500 प्लस बटे चाल। तो चाल एक का 20, दूसरे का 30 और एक दूसरे के विपरीत चल रही हैं, इसलिए सापेक्षिक चाल इनके चालों का योग हो जाएगा। तो आ गया 10 घंटे। और यह 10 घंटे ए भी चली है और बी भी चली है, तो 10 घंटे ए चली है 20 की चाल से, इसलिए यह 200 किलोमीटर की दूरी पर ए से 200 किलोमीटर की दूरी पर मिल जाएंगी। शुरू करते हैं विविध प्रश्न। तो विविध प्रश्न में
क्वेश्चन नंबर 69 है। एक रेलगाड़ी ए तथा बी स्टेशनों के बीच की दूरी 45 मिनट में तय करती है। यदि रेलगाड़ी की गति में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी कर दी जाए तो वह दूरी 48 मिनट में तय होती है। तदनुसार ए तथा बी स्टेशनों के बीच की दूरी कितनी है? तो दूरी निकालने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक समय का और दूसरा चाल का। तो चाल हमें यहाँ पता नहीं है, लेकिन एक चीज़ पता है, यदि दूरी नियत है तो चालों का जो अनुपात होगा वह उनके समय के अनुपात का उल्टा होगा। तो इसी कॉन्सेप्ट का हम लोग यूज़ करते हैं। तो RT आपको दिया है 45 मिनट और 48 मिनट, तो RS हो जाएगा 48 और 45, अर्थात 16 और 15, 3 से काट दिया। यहाँ इनके चालों में एक का अंतर है, जबकि क्वेश्चन में कह रहा है यह अंतर 5 का होना चाहिए। तो 16 और 15 में क्रमशः 5 का गुणा कर देते हैं, तो पहले चाल 80, अब चाल है 75 और 80 की चाल से 45 मिनट की दूरी तय की गई है। तो वह दूरी हो गया चाल 80 गुणे 45 मिनट, और 45 चूँकि मिनट में है और चाल घंटे में है, तो इसे भी घंटे का बदलने के लिए 60 से भाग दे दिए। तो 20 तिहाई और 20 चौके 3 और ये हो गया 15 और 15 चौके 60, अर्थात दोनों स्टेशनों की बीच की दूरी 60 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 70। P तथा Q 27 किमी की दूरी पर हैं। दो रेलगाड़ियां क्रमशः 24 किमी प्रति घंटा तथा 18 किमी प्रति घंटा की गति से एक साथ P तथा Q से चलती हैं और एक ही दिशा में यात्रा करती हैं। तदनुसार यदि वे Q से आगे एक बिंदु R पर मिलती हैं तो QR की दूरी कितनी है? तो ग्राफ में फिगर समझे तो यह P हो गया, यह Q हो गया। अब इनकी चाल है 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है और यह चल रही है 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। इनके बीच की जो दूरी है वह है 27। ये आगे जाकर कहीं R पर, यहाँ पर मिलती है, R पर मिलती है, तो आपसे यह दूरी पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम यह निकाल लें कि ये दोनों ट्रेनें कब मिलेंगी। तो मिलेंगी जब 27 किलोमीटर की दूरी कवर होगा। तो समय सबसे पहले निकालें कब मिलेंगी। तो समय बराबर दूरी बटे सापेक्षिक चाल, और यह चाल एक ही दिशा में है इसलिए 27/6 यह समय होगी, मिल गया आपको। अब इस चाल से यदि इस समय यह 28 की चाल से चले तो यह दूरी कितनी हो जाएगी? दूरी होती है चाल गुणे समय। तो इसमें 18 का हम लोग गुणा कर देते हैं, क्योंकि यह आपने समय निकाला है, यह चाल है। जब दोनों का गुणा करेंगे तो यह दूरी अर्थात यक्स हमें पता चल जाएगा। तो 6 क्या 6, 6 त्रिक 18 और 27 त्रिक 81 किलोमीटर की दूरी है Q और R के बीच में। क्वेश्चन नंबर 71। हावड़ा एवं नई दिल्ली की दूरी बारास्ता पटना 1440 किमी है और हावड़ा एवं नई दिल्ली की दूरी
बरास्ता गया 5% कम है, तदनुसार वह दूरी बरास्ता गया कितने किलोमीटर है। तो 5% कम है अर्थात 1440 का 5% निकाल लीजिए, 0 से 0 कट गया, 5 चौके 20 के शून्य हाथ लगा 2, 5 चौके 20 2 22, 20 2 22 और 5 1 5 2 7 बटे 10 अर्थात 72 किलोमीटर कम है। तो 1440 में 72 हम घटा देते हैं, 10 में से 2 गया 8, 13 में से 7 गया 6, यहाँ 3 बचा और 1, 1368 किलोमीटर की यह दूरी है। क्वेश्चन नंबर 72, यदि रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है तो अपने गंतव्य स्थान पर 11 मिनट विलंब से पहुंचती है, किंतु यदि वह 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो केवल 5 मिनट विलंब से पहुंचती है। अपनी यात्रा पूरी करने के लिए रेलगाड़ी का सही समय ज्ञात कीजिए। तो जो चालों का अनुपात है RS वो है आपका 40 और 50। तो RT जो समय का अनुपात होगा वह 5 संबंधे 4 का होगा। तो यहाँ हमारा अंतर 1 का आ रहा है, जबकि इनका अंतर 11 मिनट विलंब और 5 मिनट विलंब, तो इसका अंतर आ गया 6 मिनट का। तो 1 को 6 बनाने के लिए टोटल समय अनुपात में 6 का गुणा कर दिए, तो ये आ गया 30 मिनट। और 30 मिनट में जब पहुंच रहा है तो 11 मिनट वह विलंब है, अर्थात उसे पहुंचना चाहिए था 19 मिनट में। और यहाँ से देखेंगे तो 24 मिनट में पहुंच रहा है, इसमें वह 5 मिनट लेट है। यदि 5 मिनट लेट न होता तो 19 मिनट में पहुंच जाता। क्वेश्चन नंबर 73, एक इंजन के अगले पहिए का व्यास 2x सेमी है और पिछले पहिए का व्यास 2y सेमी है। समान दूरी तय करने के लिए यदि अगला पहिया n बार घूमता है तो पिछला पहिया कितनी बार घूमेगा। तो जो पहले अगले पहिए का व्यास 2x है तो त्रिज्या x हो गया, तो परिधि हो गया 2πx, ये परिधि हो गया। परिधि का मतलब है कि एक चक्कर जाने में वह 2πx की दूरी तय करेगा, लेकिन इन्होंने कहा कि n बार घूमता है, इसका मतलब वह दूरी तय किया है 2πx × n। तो कह सकते हैं 2πx n की दूरी तय किया। अब पिछला पहिया जो है उसका व्यास 2y है, इसका मतलब त्रिज्या आधी होती है व्यास की, तो y हो गया, तो परिधि हो गया 2πy। 2πy इसका मतलब है कि एक चक्कर यदि वह घूमेगा तो इस दूरी को तय करेगा, और हमारे पास इतनी दूरी तय करनी है तो कितनी बार घूमना पड़ेगा यह भाग दे देते हैं। तो 2π से 2π कट गया, आ गया xn/y, इतनी बार पिछले पहिए को घूमना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 74, एक ट्रेन, अच्छा यह क्वेश्चन नंबर 74 जो है यह सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69, इसलिए इसे छोड़ दे रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर 75। कोई ट्रेन एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जाने में 3 घंटे का समय लेती है। यदि उसकी चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तब उस यात्रा में उसे 45 मिनट अधिक लगते हैं। स्टेशनों के बीच की दूरी है। तो यहाँ आपको समय दिया है, तो RS दिया है 3 और 3 घंटा 45 मिनट। 45 मिनट का मतलब होता है 3/4 घंटा। तो 3 सही 3/4 घंटा, इसका मतलब 15/4 घंटा। यह समय का अनुपात हो गया, तो स्पीड का अनुपात हो गया 15/12। यदि चाल देखें तो 3 किलोमीटर का अंतर है, जबकि यह कह रहे हैं कि चालों में 12 किलोमीटर का अंतर है, तो यहाँ 4 का गुणा कर देते हैं। तो ये आ गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा चाल हो गई, और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 3 घंटा चली है। इसका मतलब है वह डिस्टेंस 180 किलोमीटर दूर है। चाल गुणे समय 60 गुणे 3 बराबर 180। क्वेश्चन नंबर 76। 90 किमी की दूरी समान गति से तय करती है। यदि चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाए तो समय 30 मिनट कम लगता है। ट्रेन की वास्तविक गति थी। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए तो हम कहेंगे समीकरण बनाने के बजाय आप ऑप्शन से हिट एंड ट्राई कर लीजिए। तो जैसे इन्होंने ऑप्शन ए दिया है 45 किमी प्रति घंटा, तो हमने चेक किया कि 90/45 ये आ गया 2। अब चाल 15 बढ़ा दें तो 90/60 हो जाएगा, तब लगेगा 1.5 घंटा। पहले लगता था 2 घंटा, अब लग रहा है 1.5 घंटा, और यही 30 मिनट का अंतर आ रहा है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 76 का सही है। क्वेश्चन नंबर 77। एक रेलगाड़ी ए से बी तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़कर बी से ए तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लौटती है। इस पूरी 2 तरफा यात्रा के दौरान गाड़ी की औसत चाल क्या है? तो औसत चाल आपको चाल समय दूरी में बताया था 2s1 × s2 डिवाइडेड बाई s1 प्लस s2। तो 2 गुणे 40 गुणे 60/100। 0 से 0 कट गया। 6 चौक 24 दूना 48 किलोमीटर प्रति घंटा यह इनकी औसत चाल हो गई। क्वेश्चन नंबर 78। एक रेलगाड़ी हावड़ा से वर्धमान 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाती है एवं 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से लौटती है। संपूर्ण यात्रा के लिए औसत गति थी। तो क्वेश्चन नंबर 78 और क्वेश्चन नंबर 77 सेम है, इसलिए इसे स्किप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 79। 2 रेलगाड़ियां एक स्टेशन से छूटती हैं। प्रथम रेलगाड़ी पश्चिम की ओर और दूसरी उत्तर की ओर जाती हैं। प्रथम गाड़ी दूसरी गाड़ी की अपेक्षा 5 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलती है। यदि 2 घंटे पश्चात दोनों गाड़ियां 50 किमी की दूरी पर हों तो प्रत्येक गाड़ी की औसत गति होगी। तो एक जा रही है हमारी पश्चिम की तरफ और एक जा रही है पश्चिम की तरफ, एक जा रही है उत्तर की तरफ। एक की चाल x है तो दूसरे की x+2 है। तो 2 घंटे बाद इनके जो बीच में अंतर है वो 50 किलोमीटर का है।
तो इसे भी आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं या पाइथागोरस से कर लीजिए। तो यदि 1 घंटे में x जाती है तो 2 घंटे में कितनी जाएगी, 2x। 1 घंटे में x प्लस कितने का अंतर है, 5 का अंतर है। एक गाड़ी यदि 1 घंटे में x प्लस 5 जाती है तो 2 घंटे में जाएगी x प्लस 10। अब यहाँ पाइथागोरस ने लगा दीजिए, लंब का आधार, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर कर्ण। तो 2x प्लस 10 का वर्ग प्लस 2x का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग 2500। तो ये आ गया 4x स्क्वायर प्लस 100 प्लस 10 दूनी 20 दूनी 40 x प्लस 4x स्क्वायर बराबर 2500। तो ये हो गया 8x स्क्वायर प्लस 40x बराबर 2400। 8 से काट दीजिए तो x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 300 बराबर 0। अब ऐसी दो संख्याएं हम लोगों को लेनी है कि जिनका गुणा कर दें तो 300 आ जाए। 8 से काटे हैं ना, ठीक है, 300 आ जाए और एक दूसरे से घटा दें तो 5 आ जाए। तो वह संख्या है 315 गुणे 20। तो लिख लिया x स्क्वायर प्लस 20x माइनस 15x माइनस 300। x कामन लिया तो x प्लस 20 माइनस 15 कामन ले लिया तो x माइनस 20। अच्छा, x प्लस 20 चूँकि दोनों माइनस, तो x माइनस 15 और x प्लस 20। तो यदि x माइनस 15 हम लोग मान रहे हैं 0 तो x बराबर 15, और यदि x प्लस 20 बराबर 0 मान रहे हैं तो x बराबर माइनस 20 हो जाएगा। और माइनस 20 चाल कभी भी निगेटिव नहीं होती, इसलिए यह अमान्य हो गया। x बराबर 15, तो एक की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे की चाल 20 किलोमीटर प्रति। क्वेश्चन नंबर 80। एक ट्रेन 180 किमी की दूरी 4 घंटे में तय करती है, तो इसका मतलब है कि उस ट्रेन का चाल जो है वो है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरी ट्रेन यही दूरी 1 घंटे कम समय में तय करती है, अर्थात 4 घंटे के बजाय 3 घंटे में तय करती है, तो उसकी चाल हो गई 60 किलोमीटर। इन दोनों ट्रेनों द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी में कितना अंतर है, तो यह अंतर है 15 किलोमीटर प्रति घंटे का।